हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्मिता और मैं आज आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर आई हूं। मैदे के मीठा और नमकीन की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए देख लेते हैं कि मैदे के नमकीन और मीठा कैसे बनाया जाता है। मीठा और नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ केजी मैदा लिया है। इसे मैंने आटा छानने की छन्नी में अच्छे से छान लिया है। हमें मीठा या नमकीन बनाने से पहले मैदा को मोवन देना होता है। इससे पहले हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो देखिए मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब हम इसमें करायात ऐड करेंगे, जिसे हम कलौंजी भी कहते हैं। इससे नमकीन का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने करायात ले लिया है, इसे हम डाल देंगे और साथ ही हम इसमें अजवाइन भी डाल देंगे। तो देखिए अजवाइन को भी मैंने डाल दिया है। अब बारी आती है इसके मोवन करने की। तो मोवन करने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप के करीब ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। देख सकते हैं आप, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो हम गरम गरम ऑयल में ही मोवन देंगे। तो इस तरह से हम आटा में फैलाते हुए ऑयल को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ऑयल हमारा अभी गर्म है, तो हम इसे चम्मच की सहायता से मिक्स करेंगे ताकि हमारा हाथ जले ना। और देखिए इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स करना है। और जब ये ठंडा हो जाए ऑयल, तब हमें हाथों की मदद से अच्छे से मोवन कर लेना है। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऑयल को डालते जाएंगे और आटा को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और अब हम पूरा ऑयल डाल देंगे और जितना ऑयल हमने गरम किया था पूरे ऑयल को हमने इसमें डाल दिया है। अब हाथों की मदद से इसे अच्छे से मोवन करेंगे ताकि नमकीन और मीठा हमारा अच्छा खस्ता बने। तो देखिए इस तरह से हमें मोवन करना है। मोवन करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम इसे जितना अच्छे से मोवन करेंगे उतना हमारा नमकीन खस्ता बनेगा। और देखिए मैदा हमारा पूरी तरह से मोवन हो चुका है। और देखिए इस तरह से बांधने से ये लड्डू की तरह बंध जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मैदा हमारा बहुत ही अच्छे से मोवन हुआ है और इसका नमकीन बहुत ही खस्ता बनने वाला है। हम इसी मैदा से नमकीन और मीठा दोनों बनाएंगे। तो मीठा के लिए हम अलग रख देते हैं मैदा को और नमकीन के लिए अलग रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बाउल में मीठा के लिए अलग से रख दिया है और इसका हम नमकीन बनाएंगे। मीठा बनाने के लिए हमने जिसमें ऑयल गर्म किया था उसी में हम चाशनी तैयार करेंगे आटा गूंथने के लिए। नमकीन बनाने के लिए हम मैदा में थोड़ा सा और नमक ऐड करेंगे। हमने इसमें पहले भी नमक ऐड किया है, तो हम इसमें बस थोड़ा सा ही नमक ऐड करेंगे। तो देखिए मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब हम गिलास में पानी लेके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। हमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ ऐड नहीं करना है। और इस तरह से हमें गूंथ लेना है। और देखिए हमने मैदा का डो तैयार कर लिया है और हमने यहाँ पर एकदम सॉफ्ट डो तैयार किया है, देख सकते हैं आप। तो चलिए अब हम इस डो को 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं, इसे सेट होने के लिए। तब तक हम मीठा बनाने के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने चाशनी तैयार करने के लिए एक बर्तन ले लिया है। इसमें हम 2 चम्मच शुगर डालेंगे। मीठा बनाने के लिए मैदा हमारा 250 ग्राम के करीब है, तो उसके हिसाब से हमने 2 चम्मच शुगर ऐड किया है। आप अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें आधा चम्मच और शुगर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं और इसे मीडियम फ्लेम में रखेंगे और इसमें आधा गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे, जितने में हमारा डो तैयार हो जाए। और देखिए चाशनी हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है, शक्कर भी पूरी तरह से घुल चुका है। हमें इसे 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनाना है, बस शुगर हमारा अच्छे से घुल जाए, बस फिर हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो देखिए चाशनी हमारा बनकर तैयार है। चाशनी हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम नमकीन बना लेते हैं।
नमकीन बनाने के लिए हम बड़ा सा लोई बना लेंगे इस तरह से गोल। तो देखिए मैंने लोई बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम चौकी और बेलन लेंगे और इस तरह से हम इसे पतला पतला बेल लेंगे। हमें चौकी पर आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये चौकी में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा क्योंकि हमने इसे मोवन दिया है, तो ये थोड़ा ऑयली है। और इस तरह से हम इसे पतला बेल लेंगे। और देखिए हमने इसे बेल कर तैयार कर लिया है। अब हम इसे चाकू की मदद से कोई भी शेप में इसे कट कर लेंगे। आपको अगर लंबे साइज में कट करना है तो आप इसे लंबे साइज में भी कट कर सकते हैं, और छोटे छोटे साइज में कट करना है तो आप इसे छोटे छोटे साइज में भी कट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें कट कर लेना है। और देखिए हमने इसे एक साइड से पूरी तरह से कट कर लिया है। अब हम इसे दूसरे साइड से भी कट करेंगे। हम इसे छोटे छोटे साइज में कट कर रहे हैं। और देखिए हमने पूरे नमकीन को कट कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में रख देंगे। हम इसे चाकू की मदद से निकालेंगे। ये इससे आसानी से निकल जाता है। देख सकते हैं हम किस तरह से निकाल रहे हैं। आपको भी इसी तरह से निकालना है। प्लेट में ये एक दूसरे से चिपक गए हैं, लेकिन ये ऑयल में तलने के टाइम सब अलग अलग हो जाता है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से हम बाकी बचे हुए नमकीन बनाकर भी तैयार कर लेंगे। और देखिए बाकी के बचे हुए नमकीन भी हम सेम उसी तरीके से बना रहे हैं। और देखिए हमने सारे नमकीन बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम बनाएंगे मीठा, जिसे हम शक्करपारे भी कहते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले मैदा को गूंथ लेंगे। हमने इसे मोवन दे के रखा है। हम इसे इसी परात में गूंथेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसे परात में डाल देते हैं। तो देखिए मैंने सभी मैदे को परात में डाल दिया है। अब हम इसे जो पहले चाशनी बनाकर तैयार किया था उसी से गूंथेंगे। तो चाशनी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि आटा हमारा गीला ना हो। और इस तरह से हम इसे गूंथ लेंगे। और जिस तरह से हमने नमकीन के लिए सॉफ्ट डो बनाकर तैयार किया था, बस वैसे ही मीठा के लिए भी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। और देखिए डो हमारा पूरी तरह से बनकर तैयार है और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो चलिए अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और देखिए डो को रेस्ट होते हुए 5 मिनट पूरा हो गया है। और देखिए डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए अब हम इसके शक्करपारे बना लेते हैं जिस तरह से हमने नमकीन को बनाया है। तो उसके लिए हम सबसे पहले थोड़े बड़े साइज के लोई बना लेंगे। तो देखिए हमने लोई बना लिया है और हमने इसे बेलना भी स्टार्ट कर दिया है। इसे भी हम सेम नमकीन के जैसे बनाएंगे। तो इसे हम पतला बेल लेंगे, उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। और देखिए हमने इसे पतला बेल लिया है। अब चाकू की मदद से छोटे छोटे साइज में कट कर लेंगे। और देखिए हमने इसे एक साइड से कट कर लिया है। अब हम इसे दूसरे साइड से भी कट कर लेंगे। और देखिए हमने इसे पूरी तरह से कट कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में रख देंगे। हम इसे
परात के साइड में ही रख देंगे और इस तरह से चाकू की मदद से निकाल लेंगे। और बाकी के बचे हुए शक्करपारे भी सेम इसी तरीके से बना लेंगे। तो देखिए मीठा बनाने का थोड़ा सा और बचा है, तब तक हम ऑयल गर्म होने के लिए रख देते हैं। ऑयल हमारा जब तक गर्म होगा तब तक हम मीठा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल गर्म होने के लिए रख देते हैं। और देखिए यहाँ पर हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, तब तक हम शक्करपारा बनाकर तैयार कर लेते हैं। और देखिए इधर हमारा शक्करपारा बनकर तैयार है। तो चलिए अब ऑयल को चेक कर लेते हैं गर्म हुआ है कि नहीं। तो देखिए मैंने छोटा सा टुकड़ा नमकीन का डाल दिया है चेक करने के लिए। और देखिए ऑयल हमारा अच्छे से गर्म नहीं हुआ है, तो हम इसे थोड़ा सा और गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा पूरी तरह से गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम पहले नमकीन को तलते हैं, क्योंकि हमने इसे पहले से ही बना लिया था। उसको थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डाल लेंगे और इसे डीप फ्राई करेंगे। तो देखिए मैंने नमकीन को डाल दिया है। हम इसे डालते ही तुरंत पलटेंगे नहीं, जब ये हल्का सा फ्राई हो जाए उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे। तो देखिए नमकीन हमारा हल्का फ्राई हो गया है। तो चलिए अब हम इसे पलट लेते हैं। और देखिए नमकीन एक दूसरे से चिपका हुआ था, वो अलग हो गया है। और हम इसी तरह से इसे लटते पलटते हुए मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई होने देंगे। और हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए और ये हल्का कुरकुरा ना हो जाए। और इसी तरह से हम 5 से 6 मिनट इसे फ्राई होने देंगे। और देखिए नमकीन हमारा पूरी तरह से सिक चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके हम नमकीन को ऑयल से छान के निकाल लेते हैं। और देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही हूँ। तो चलिए बाकी के नमकीन भी सेम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम शक्करपारे को फ्राई करेंगे। और देखिए लगभग सारे नमकीन हमारे फ्राई होकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम शक्करपारे को भी फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने शक्करपारे बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम शक्करपारे को भी सेम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम शक्करपारे को डाल रहे हैं। इसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे और इसी तरह से मीडियम फ्लेम में चलाते हुए इसे फ्राई होने देंगे। और देखिए शक्करपारे का कलर चेंज हो गया है और ये पूरी तरह से फ्राई हो गया है। तो चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने सारे शक्करपारे को निकाल लिया है। अब बाकी के बचे हुए शक्करपारे भी सेम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और देखिए सारे शक्करपारे हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं और हमारा नमकीन और शक्करपारा दोनों बनकर तैयार है। और देखिए दोनों देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और ये बहुत ही खस्ता बना है। आपको जब भी चाय के साथ कुछ खाने का मन करे तो आप नमकीन बनाकर खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और आप इसे आसानी से बना भी सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।